औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे मुतालिया कुरान हकीम हिस्सा अव्वल। तो खोलें सफ़ा नंबर 108। तो प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 108 पर आज हम पढ़ेंगे हाथी वालों का किस्सा। बेसिकली हमने पढ़ना है सूरत फील, और सूरत फील में हमें हाथी वालों का किस्सा बयान किया गया है। तो हम पहले उसके बारे में पढ़ेंगे कि हाथी वालों का किस्सा है क्या था, जिसके बारे में सूरत फील में हमें बताया गया है। रीडिंग स्टार्ट करते हैं सफ़ा नंबर 108 से। अल्लाह की इबादत के लिए जो सबसे बड़ा घर बनाया गया वो खाना काबा था, जो मक्का में है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से ये घर इबादत और इज़्ज़त व एहतराम का मरकज़ रहा है। खाना काबा अल्लाह सुब्हान ताला की बड़ी निशानियों में से एक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश वाले साल हिब्शा के बादशाह की तरफ से यमन के ईसाई गवर्नर अब्रहल अशरम ने सना यमन में एक नहायत खूबसूरत और बड़ा गिरजाघर बनाया। इसने कोशिश की कि लोग खाना काबा के बजाय इसके गिरजाघर में इबादत के लिए आया करें। ये बात अहले मक्का और दीगर अरब कबाइल को बहुत नापसंद थी। लिहाजा इन्हीं लोगों में से एक ने अब्रहना के गिरजाघर में गंदगी फैला दी। अब्रहना को बहुत गुस्सा आया। इसने सोचा कि जब तक खाना काबा मौजूद है लोग इसके गिरजाघर में इबादत के लिए नहीं आएंगे। तो बच्चों, ये था इंट्रोडक्शन आम सा कि पहले तो खाना काबा किस तरह बनाया गया, उसके बाद ये बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम का मरकज़ रहा है, अल्लाह का घर बना जाता है, और किस तरह अब्रहना ने गिरजाघर बनाया कि वहाँ लोग इबादत करेंगे। लेकिन अहले मक्का चूँकि वो मुसलमान थे और दीगर अरब कबाइल भी मुसलमान हो चुके थे उन दिनों, तो उन्हें ये बात पसंद नहीं थी कि हम खाना काबा को छोड़कर कहीं और इबादत करें। तो उन्होंने उसके गिरजा पर गंदगी फैला दी। अब्रहना को गुस्सा आया और उसने खाना काबा को गिरा देने के लिए तरकीब सोची। अब्रहना ने एक बड़ी फ़ौज जमा की। चंद लंबे चौड़े ताकतवर हाथी काबा की दीवार की माज़िल्ला गिराने के लिए साथ लिए और मक्का की तरफ रवाना हो गया। उसने क्या किया, बहुत लंबे चौड़े हाथी बहुत ही ताकतवर जानवर होता है, हाथी को लिया ताकि वो काबा की दीवारों को माज़िल्ला गिरा सके, और मक्का की तरफ रवाना हो गया। मक्का के करीब पहुंचकर अब्रहा के सिपाहियों ने अहले मक्का की कई ऊँट और मवेशी पकड़ लिए। इनमें 200 ऊँट आप सल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। अब्रहा ने अहले मक्का के पास पैगाम भिजवाया कि उसका इरादा सिर्फ खाना काबा को माज़िल्ला गिराने का है और वो अहले मक्का से जंग नहीं करना चाहता, लेकिन अगर उन्होंने इसका रास्ता रोकने की कोशिश की तो वो इन सबको बर्बाद कर देगा। अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के सबसे बड़े सरदार थे। वो अरबहा से मुलाकात करने इसके पास पहुंच गए। अरबहा उन्हें देखकर बहुत मुतासिर हुआ और ऊंचे कद के नहायत खूबसूरत और बावकार शख्सियत वाले थे। अब्दुल मुत्तलिब ने अरबहा से कहा कि जो ऊँट तुमने पकड़े हैं उनमें से 200 ऊँट मेरे हैं, चनाचा वो मेरे वापस कर दो। अरबहा ने उनकी इस बात पर कहा कि मैं तो समझा था आप मुझसे खाना काबा को ना गिराने की बात करेंगे, जबकि आपने सिर्फ अपने ऊँटों की बात करके मुझे मायूस किया। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि ऊँट मेरे हैं, इसलिए मैंने तुमसे अपने ऊँटों की बात की है। खाना काबा अल्लाह सुब्हान ताला का घर है और वो खुद ही अपने घर की हिफाजत फरमाएगा। बरहना ने कहा मैंने तुमसे इन्होंने बढ़ना से अपने ऊँट वापस ले लिए। अब्दुल मुत्तलिब ने अहले मक्का को पहाड़ों पर चले जाने और शहर मक्का को खाली कर देने का हुक्म दिया। वो खुद खाना काबा के दरवाजे का कुंडा पकड़कर अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ करने लगे कि ऐ अल्लाह अपने घर की हिफाजत फरमा। यह हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने किया था कि उन्होंने क्या किया कि अब्रहना के पास जाकर उन्होंने अपने 200 ऊँटों का मुतालबा किया कि ये 200 ऊँट जो ऊँट तुमने पकड़े हैं उनमें से 200 ऊँट मेरे हैं, वो मुझे वापस कर दो। तो उस अब्रहना ने सोचा कि ये खाना काबा को छोड़कर अपने ऊँटों की तरफ तवज्जो कर रहा है, तो इसकी क्या वजह है। उसने कहा कि मुझे बहुत मायूसी हुई है कि तुम सिर्फ अपने ऊँटों के बारे में सोच रहे हो, खाना काबा के बारे में नहीं कि वो हम मुझसे गिराने वाले हैं। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा था कि ऊँट मेरे हैं, इसलिए मैं तुमसे ऊँटों की बात कर रहा हूँ। खाना काबा अल्लाह का घर है और वो खुद ही अपने घर की हिफाजत फरमाएगा। तो इस बात पर अब्दुल मुत्तलिब और उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब ने अहले मक्का को पहाड़ों पर चले जाने और शहर मक्का को खाली कर देने के लिए हुक्म दिया, क्योंकि अल्लाह ताला
اپنے گھر کی حفاظت خود کرنا جانتا ہے. اور اس کے بعد خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر انہوں نے دعا کی, اے اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرما, اربہا اور اس کے لشکر سے اپنے عزت والے گھر کو بچا لے. دعا کے بعد عبد المطلب اپنے ساتھیوں کو لے کر آس پاس کے پہاڑوں کی چونٹیوں پر چڑھ گئے. اربہا نے خانہ کعبہ کو معاذ اللہ گرانے کے لیے اپنا لشکر تیار کیا اور اپنے ہاتھیوں پر سوار ہو کر مکہ کی طرف چلا. جب وادی محصر میں پہنچا تو ہاتھی زمین پر بیٹھ گیا اور آگے نہ بڑھا. ہاتھی کو اٹھانے کی بہت کوششیں کی گئی مگر وہ آگے نہ بڑھتا. مگر جب مکہ کے علاوہ کسی اور سمت اس کا رخ موڑا جاتا تو تیزی سے بھاگنا شروع کر دیتا. دیکھتے ہی دیکھتے سمندر کی جانب سے پرندوں کا جھنڈ برآمد ہوا اور سارے لشکر پر چھا گیا. یہ چھوٹے چھوٹے پرندے تھے جنہوں نے اپنی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں اٹھا رکھی تھیں. ان پرندوں نے یہ کنکریاں اربہا کے لشکر پر پھینکنا شروع کر دیں. جس کسی کو بھی کنکری لگتی وہ پگھل جاتا, اس کا گوشت جھڑ جاتا اور بالآخر مر جاتا. پورے لشکر میں بھاگ دوڑ مچ گئی اور تمام لوگ ہلاک ہو گئے. خود اربہا کا بھی یہی انجام ہوا. ان لوگوں کے جسم کے اجزاء اس طرح بکھر گئے جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو. اہل مکہ نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت بھی اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور آج بھی وہی اپنے گھر کی حفاظت فرمانے والا ہے بے شک. تو بچوں یہ تھا ہاتھی والوں کا واقعہ کہ ہاتھی والوں کے ساتھ ہاتھی والے جو اپنے ارادے پہ پختہ تھے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کو گرانا ہے, ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. اب آ جائیں سورۃ فیل کی طرف, صفحہ نمبر 109 پر. شان نزول اور تعارف. قرآن حکیم کی بعض صورتیں اور بعض آیات خاص وجوہات اور حالات میں نازل ہوئی ہیں. ان وجوہات اور حالات کو بیان کرنا اس صورت یا آیت کا شان نزول کہلاتا ہے. مطلب بعض صورتیں اور بعض آیتیں ایسی ہیں جو بہت خاص وجوہات اور حالات کے طور پہ, مطلب جس حالات کے طور پر کہ حالات جس طرح کے ہوتے تھے اس حساب سے وہ آیتیں نازل ہوتی تھی, اس لیے ان کو ان کی صورت یا آیت کا شان نزول کہتے ہیں. سورۃ فیل میں بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی قدرت سے اربہا اور اس کے لشکر کو ہلاک کر کے خانہ کعبہ اور قریش کی مکہ کی حفاظت فرمائی. یہ سورت اربہا کے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے بارے میں نازل ہوئی. یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ سے 50 دن پہلے پیش آیا تھا. سورت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اربہا اور اس کے ساتھیوں اور لشکر میں شامل ہاتھیوں کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ہلاک کر دیا. سورت شروع کرتے ہیں پڑھنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا اس اللہ نے ان کی چالوں کو نہیں کر دیا بیکار. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ. اور اس اللہ نے ان پر بھیجے طیرن ابابیل, جھنڈ کے جھنڈ پرندے. ترمیہم بحجارۃ. اور اس پر پتھر پھینکتے تھے, وہ ان پر پتھر پھینکتے تھے. من سجیل. پکی مٹی کے کنکریوں کے. فجعلہم. تو اس اللہ نے انہیں کر دیا کعصف معقول, کھائے ہوئے بھوسے کی طرح. تو یہ تھا سورۃ فیل کا ترجمہ. صفحہ نمبر 20 پر آئیں, صفحہ نمبر 110 پر آتے ہیں. صفحہ نمبر 110 پر بچوں ہم پڑھیں گے علم اور عمل کی باتیں جو ہم نے سورۃ فیل میں پڑھا, جو ہم نے اس میں سیکھا اس کو ہم پوائنٹ آؤٹ کریں گے, اس کو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں ہم دہرائیں گے. خانہ کعبہ ہمیشہ سے عبادت کا مرکز رہا ہے. ہاتھی والوں کا قصے میں ہم نے پڑھا تھا کہ خانہ کعبہ ہمیشہ سے عبادت کا مرکز رہا ہے. دوسرا پوائنٹ ہے ہمیں خانہ کعبہ کی عزت و احترام کرنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. یہ بھی ہاتھی والوں کے سمے آیا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں ہے خانہ کعبہ اور ہمیں اس کو عزت و احترام کرنا چاہیے. تیسرا پوائنٹ ہے سب سے زیادہ قوت و طاقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ سب سے بڑا محافظ ہے. تو یہ ہاتھی والوں کے قصے میں بھی اور سورۃ فیل میں بھی ہم یہ دونوں چیزیں پڑھ چکے ہیں. چوتھا پوائنٹ دیکھیں, ہمیں سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. پانچواں پوائنٹ, ہمیں دشمن کی قوت و طاقت سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے. چھٹا پوائنٹ, اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے گھر اور دین کی خود حفاظت کرنے والا ہے. ساتواں پوائنٹ, اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دین کے دشمنوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا جیسا کہ برہنہ اور اس کی قوم کے ساتھ ہوا. آٹھواں پوائنٹ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. نواں پوائنٹ, برے لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے.
10वां पॉइंट, नाफरमानों के बुरे अंजाम से हमें इबरत हासिल करनी चाहिए। तो बच्चों ये थे इल्म अमल की बातें। अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। हमने क्या समझा? सवाल नंबर 1, कालम अलिफ के हर जुमले को कालम बे के दुरुस्त जुमले से लाइन लगाकर मिलाएं। तो ये था कालम अलिफ और ये है कालम बे। इन दोनों में जो जुमले आपस में मिलते हैं उनको हमने दुरुस्त जुमला बनाकर लिखना है, लाइन लगानी है। जैसे असहाबे फील से मुराद है हाथियों वाले, असहाबे फील से मुराद हाथियों वाले हैं। अल्लाह ने असहाबे फील पर परिंदों के झुंड भेजे, परिंदे भेजे थे ना हाथियों वाले ऊपर। परिंदों ने असहाबे फील पर मिट्टी के पत्थर की कंकरियां गिराईं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, पत्थरों की बारिश से असहाबे फील खाए हुए भूसे की मानत हो गए। आमुल फेल से क्या मुराद है? तो बच्चों आमुल फेल से मुराद है आप सल्लम की पैदाइश का साल। तो ये आपका सफ़ा नंबर 10 भी मुकम्मल हुआ। हम आते हैं सफ़ा नंबर 11 की तरफ। सफ़ा नंबर 11 पर आपका सवाल नंबर 2 है, मुंदरजा झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात दीजिए। सवाल आपको दिए गए हैं जिनके आपने मुख्तसर जवाबात लिखने हैं। पहला सवाल है, हाथी वाले मक्का मुकरमा क्यों आए थे? हाथी वाले मक्का मुकरमा खाना काबा को गिराने की गर्ज से आए थे। अल्लाह सुब्हान ताला ने अपने घर की हिफाजत कैसे फरमाई? परिंदों का एक झुंड भेजा जिस ने पूरे लश्कर पर कंकरियां फेंककर हलाक कर दिया। तो ये था आपका दूसरा सवाल का जवाब। तीसरे सवाल की तरफ आए, हाथी वालों के किस्से से हमें क्या सबक मिलता है? तो बच्चों हाथी वाले किस्से से हमें सबक मिलता है कि नाफरमानों के बुरे अंजाम से हमें इबरत हासिल करनी चाहिए। तो बच्चों ये थे आपके तीनों सवाल। घरेलू सरगर्मियों की तरफ आएँ। इस सूरत को तर्जमे के साथ याद करके अपने घर वालों को सुनाइए। खाना काबा की तस्वीर जमा करके चार्ट पर लगाइए। अपने घर वालों की मदद से खाना काबा के मुख्तलिफ हिस्सों के नामों की दुरुस्त नंबर्स के ज़रिए निशानदही करें। तो ये सरगर्मी आपने ख़ुद अपने घर में अपने पेरेंट्स की मदद से करनी है। आपका आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ, हाथी वालों का किस्सा और सूरत फील। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो आप याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।